मैनेजिंग द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की यात्रा का प्रबंध। These are the best days of your lives when you are learning to grow wings and learning to fly. These are the best days. ये सबसे अच्छे दिन हैं of your lives, तुम्हारे जीवन के, when you are learning, जब तुम सीख रहे हो, to grow wings, wings यानी पंखों को उगाना, and learning to fly, और उड़ना यानी उड़ना सीख रहे हो और पंखों को उगाना सीख रहे हो, तो ये आपके सबसे अच्छे दिन हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइज, आज की जो वीडियो है वो उसमें कोई मैंने स्टोरी कवर नहीं की है। ये एक एपीजे अब्दुल कलाम की बुक से लिया हुआ स्टेंजा है और इसमें जो न्यू लर्नर्स होते हैं या कुछ काम अपना न्यू करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए एक मैसेज दिया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी सी बातें उन्होंने कही हैं इसमें, तो आप इसको ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट मी नाउ गिव यू अ memorable event from my professional work in missile technology which also gave me bliss. Let me now give you, यानी मैं अब तुम्हें एक जो मेमोरेबल घटना है, उनकी यादगार घटना है वो बताता हूँ। फ्रॉम माय प्रोफेशनल वर्क, अपने व्यावसायिक काम से, इन मिसाइल टेक्नोलॉजी में, यानी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जब वो अपना काम कर रहे थे तो उनकी उसी के टाइम की एक मेमोरेबल घटना है। विच ऑल्सो गेव मी ब्लिस, जिसने उनको दिया ब्लिस। ब्लिस क्या होता है? आनंद। ब्लिस होता है आनंद, जिससे उनको आनंद मिला है, जिसने उसको आनंद भी दिया। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस क्रिएटिंग FRO, इट मीन्स फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस। ये FRO का फुल फॉर्म है। कैलिपर फॉर पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन। कैलिपर होते हैं जो पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, पोलियो की बीमारी से पीड़ित बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो आर्टिफिशियल पैर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं कैलिपर। कि दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, यह है मेरा अनुभव था, क्रिएटिंग मतलब बनाते हुए, FRO फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस कैलिपर। इसको बनाते हुए जो उनका एक्सपीरियंस था वही उन्होंने शेयर किया है। During my visit to one of the hospitals in हैदराबाद, यानी उनके विजिट के दौरान one of the hospitals, यानी हैदराबाद में जो हॉस्पिटल्स थे उनमें से एक हॉस्पिटल के विजिट के दौरान, I found many children were struggling to walk with an artificial limb weighing over 4 kg. I found मतलब मैं मिला, many children कई बच्चों से, वर स्ट्रगलिंग होता है संघर्ष करना, यानी स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ये संघर्ष करते हुए बच्चों से वो मिले। टू वॉक मतलब चल रहे थे। विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब होता है अंग, और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, एक कृत्रिम लिम्ब के साथ, यानी एक कृत्रिम अंग के साथ, वेनिंग मतलब जिसका वजन था, वेनिंग क्या होता है? वजन, ओवर 4 kg, 4 kg से ज्यादा। वो जो पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन थे तो वो 4 किलोग्राम के एक आर्टिफिशियल अंग के साथ में चल रहे थे। एट द रिक्वेस्ट फॉर प्रोफेसर प्रसाद ऑफ NIMS, हु वाज द हेड ऑफ द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। एट द रिक्वेस्ट यानी विनती पर, रिक्वेस्ट पर, ऑफ प्रोफेसर प्रसाद ऑफ NIMS, यानी NIMS के जो प्रोफेसर प्रसाद थे और वो क्या थे? वो हेड थे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के उस समय पर, यानी उस समय पर वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड थे प्रोफेसर प्रसाद। आई आस्क्ड मेनी अग्नि मिसाइल फ्रेंड्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द कंपोसाइट मटेरियल यूज्ड फॉर अग्नि हीट शील्ड फॉर फैब्रिकेटिंग FRO फॉर पोलियो अफेक्टेड पेशेंट्स। अब उनके कहने पर जो APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने कहा माय अग्नि मिसाइल्स फ्रेंड्स, यानी उन्होंने अपने अग्नि मिसाइल फ्रेंड से कहा कि वाई मीन्स क्यों, वी कैन नॉट यूज, कि हम यूज नहीं कर सकते
कंपोसाइट मटेरियल यानी समग्र सामग्री, यूज्ड मतलब जो प्रयोग की जाती है, अग्नि हीट शील्ड, जो अग्नि मिसाइल है ना उसकी हीट शील्ड में जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते? फॉर फैब्रिकेटिंग FRO फॉर पोलियो अफेक्टेड पेशेंट्स, यानी जो वो FRO बना रहे थे उसके निर्माण में, फैब्रिकेटिंग क्या होता है? निर्माण करना या किसी चीज को बनाना। जो FRO का वो निर्माण कर रहे थे पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए, पेशेंट्स के लिए, तो उसके बनाने में वो अग्नि में हीट, जो अग्नि मिसाइल है उसकी हीट शील्ड में जो यूज होता है मटेरियल, कि वो हम यूज क्यों नहीं कर सकते? दे इमीडिएटली सेड इट वॉज पॉसिबल। दे मतलब वे, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, सेड मीन्स कहा, इट वॉज पॉसिबल कि यह संभव है। अब उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि यह संभव है। वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सम टाइम एंड केम अप विद वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड केम अप, और केम अप मतलब आए या जो रिजल्ट उसका निकला, FRO फॉर द चाइल्ड वेनिंग अराउंड 400 ग्राम इन प्लेस ऑफ 4 kg, यानी इन प्लेस ऑफ 4 kg मतलब 4 किलोग्राम के स्थान पर, अब वो कितने किलोग्राम का लेके आए, सॉरी कितने वजन का लेके आए? 400 ग्राम का। जो FRO वो बनाया उन्होंने, वो 4 किलोग्राम की जगह उन्होंने 400 ग्राम का बनाया। दैट इज जो है एग्जैक्टली ठीक 1/10 ऑफ वेट, यानी वो उसका 10वां हिस्सा था। 4 किलो का 400 ग्राम यानी 10वां हिस्सा है। विच द चिल्ड्रन वर कैरिंग, यानी कि जिसको बच्चे ले जा रहे थे, यानी जिसको बच्चे उठा रहे थे। The doctors helped us fit the new lightweight FRO on the children and they started walking and running around. डॉक्टर्स ने helped मतलब मदद की, us means हमारी, fit the new lightweight FRO, जो new lightweight FRO था हल्के वजन का, उसको फिट करने में बच्चों को, and they started, और उन्होंने शुरू किया चलना एंड दौड़ना अराउंड चारों ओर। अब डॉक्टर ने उनकी हेल्प की ये फिट करने में, और बच्चों ने चलना और दौड़ना इजीली शुरू कर दिया। Their parents were also present as their children were fitted with new calipers. Their parents यानी जो वो पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन थे, उनके जो माता पिता थे, were also present, वो भी वहाँ क्या थे? उपस्थित थे। As their children वर फिटेड, जब उनके बच्चों को फिटेड किया जा रहा था, यानी कि वो जो लाइट वेट FRO था लगाया जा रहा था, तो उनके माता पिता भी वहां मौजूद थे। टीयर्स रोल्ड डाउन ऑन ऑल ऑफ देयर फेसेस एट द जॉय ऑफ सीइंग देयर चिल्ड्रन रनिंग विद द लाइट कैलिपर्स। टीयर्स रोल डाउन, अब आंसू बह रहे थे, ऑन ऑल देयर फेसेस, उन सभी के चेहरों पर, यानी उन सभी के चेहरों से आंसू क्या है? बह रहे थे। और वो आंसू कैसे थे? वो खुशी के आंसू थे कि देखकर कि उनके बच्चे जो है वो एक लाइट कैलिपर से दौड़ रहे थे। With lightweight device provided by the hospital, they could run, ride a bicycle and do all sorts of things which they had been denied it for a long time. With lightweight device, यानी जो हल्की सी, वो हल्के वजन की डिवाइस थी, प्रोवाइड की गई बाय द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के द्वारा, दे कुड रन, जिससे वो क्या कर सके? दौड़ सके, राइड ए बाइसिकल यानी एक बाइसिकल भी चला सके, एंड डू ऑल द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि वो सारी चीजें कर सकते थे, विच दे हैड बीन डिनाइड, यानी जो उनको मना कर दिया जाता था फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, जो काम उनको लंबे समय से करने के लिए मना कर दिया जाता था, वो काम भी अब इजीली कर रहे थे। द रिमूवल ऑफ the pain and the freedom attained by the children gave me a state of bliss which I never experienced during any other achievement in my life. Removal of the pain यानी दर्द से छुटकारा, and the freedom और आज़ादी attained by the children, अब बच्चों को जो है आज़ादी प्राप्त हुई और दर्द से छुटकारा मिला। Gave me a state of bliss, अब उसने उनको क्या दिया? एक आनंद की अनुभूति दी, which means जो I never experienced, यानी वो कह रहे हैं APJ अब्दुल कलाम कि मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था during any other achievement, यानी
किसी दूसरी अचीवमेंट यानी उपलब्धि के दौरान इन माय लाइफ, मेरे जीवन में, कि जब उनको ये दर्द से छुटकारा और आज़ादी मिली तो उससे उनको एपीजे अब्दुल कलाम को इतना मतलब आनंद की अनुभूति हुई जो उनके जीवन में कभी उनको नहीं मिली थी, या ऐसा अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। आई बिलीव यानी मेरा मानना है, ईच ऑफ वन माई यंग फ्रेंड्स कैन एंड विल वर्क to be a part of 1 million enlightened youth in the country and bring about social transformation। अब वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि प्रत्येक युवा फ्रेंड यानी प्रत्येक युवा मित्र कर सकता है और करेगा टू बी ए पार्ट ऑफ 1 मिलियन एनलाइटेड यूथ, यानी 10 लाख प्रबुद्ध युवाओं का एक पार्ट बनेगा इन द कंट्री, भारत के 10 लाख प्रबुद्ध युवाओं का एक हिस्सा होगा जो मतलब चेंज लाएगा या ला सकता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो सामाजिक परिवर्तन ला सकता है और लाएगा। फॉर दिस, इसके लिए वॉट एवर यू आर, आप जो भी हैं, द थॉट दैट विल ऑलवेज कम टू योर माइंड्स, यानी जो विचार हैं, थॉट मतलब क्या होता है, विचार, आपके दिमाग में हमेशा विचार आएगा कि व्हाट प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया, और प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद, कि आप किस प्रक्रिया और उत्पाद का इनोवेट, इनोवेट क्या होता है, नव परिवर्तन, इनोवेट क्या होता है, नव परिवर्तन, या फिर इन्वेंट क्या होता है, आविष्कार, और डिस्कवर क्या होता है, खोज, यानी कि आप किस प्रक्रिया या उत्पाद की नव प्रवर्तन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं या आविष्कार कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज आर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइव्स when you are learning to grow wings and learning to fly. Don't let these precious days go in vain. Always remember, हमेशा याद रखो, that कि these are the best days, कि ये तुम्हारे सबसे अच्छे दिन हैं, of your lives, आपके जीवन के, यानी आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं when you are learning to grow wings, जब तुम सीख रहे हो ग्रो विंग्स यानी पंखों को उगाना, जब तुम पंखों को उगाना सीख रहे हो, एंड लर्निंग टू फ्लाई, और उड़ना सीख रहे हो, तो ये तुम्हारे सबसे अच्छे दिन हैं। डोंट लेट दीज प्रीसियस डेज गो इन वेन, वेन क्या होता है, व्यर्थ, कि इन जो बहुमूल्य दिन हैं उनको व्यर्थ में ना जाने दें। वॉट एवर बी the field you choose to specialize in, you have to think big, work hard and persevere to realize the goal. Whatever be the field you choose to specialize in, specialize मतलब विशेषज्ञ, यानी जिस किसी भी फील्ड में तुम विशेषज्ञ होना चुनते हो, you have to think big, तुम्हें सोचना है, big means बड़ा, कि तुम्हें बड़ा सोचना है, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना है, एंड प्रिजर्व टू रियलाइज द गोल, और अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहना है, दृढ़ रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है कि हमें करना ही है। ग्रेट साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कंपैशनेट माइंड्स, गुड टीचर, गुड बुक्स एंड गुड इंटरनल एनवायरनमेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। ग्रेट साइंटिफिक यानी महान वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, कंपैशनेट माइंड यानी कंपैशनेट क्या होता है, दयालु या सहानुभूतिपूर्ण, माइंड मतलब दिमाग, गुड टीचर्स अच्छे अध्यापक, गुड बुक्स अच्छी किताबें, और गुड इंटरनल एनवायरनमेंट, और आपका जो आंतरिक वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए। आर रिक्वायर्ड जरूरी है, टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट यानी विकास लाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। Each of you must firmly believe that no problem can defeat you. Each of you मतलब तुम सभी को, प्रत्येक को, must firmly, firmly मतलब दृढ़ता से, विश्वास होना चाहिए कि no problem यानी कि कोई भी प्रॉब्लम can defeat, तुम्हें हरा नहीं सकती, defeat मतलब हराना, तुम्हें हरा नहीं सकती। You have to say, तुम्हें कहना है, I will become the captain of the problem, कि मैं बनूंगा the captain of the problem यानी समस्या का कैप्टन।
डिफीट द प्रॉब्लम एंड सक्सीड, मतलब समस्या को हराऊंगा और सफल होऊंगा। तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि मुझे समस्या का कैप्टन बनना है, उसको हराना है और सफल होना है। वी ऑल नीड टू वर्क फॉर रिमूविंग प्रॉब्लम्स, कि हमें प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए काम की जरूरत है। फेस्ड बाय द प्लैनेट ऑफ एरियाज ऑफ वाटर, फेस्ड बाय द प्लैनेट इन द एरियाज ऑफ वाटर, यानी पानी, एनर्जी, ऊर्जा, हैबिटेट मतलब होता है आवास, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का प्रबंधन, एंड एनवायरनमेंट और पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी ये सब जो क्षेत्र है इनमें थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, किसके द्वारा, विज्ञान के और टेक्नोलॉजी तकनीकी के, यानी मतलब हम सभी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से जल, ऊर्जा, कचरे का प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रह के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। वी नीड टू रियलाइज दैट, हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि वी आर एज यंग एज अवर फेथ, यानी कि हमारा विश्वास, अवर फेथ यानी हमारा विश्वास जितना यंग है, एंड एज ओल्ड एज अवर डाउट्स, उतने ही हमारे जो डाउट्स हैं वो ओल्ड हैं। वी आर ऑल्सो एज यंग एज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एज ओल्ड एज अवर फियर्स, कि हम हैं, यानी जितना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस युवा है उतना ही जो हमारा डर है वो ओल्ड है। We are as young as our hopes and as old as our despairs, यानी कि जितनी युवा हमारी जो आशाएं हैं उतना ही हमारी जो निराशाएं हैं वो ओल्ड हैं। We will develop faith, self confidence and hope, हमें विश्वास और आत्मविश्वास और आशाओं को डेवलप करना चाहिए, यानी उनको विकसित करना चाहिए। तो ये था आज का एक टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो विचार उनके हैं इनसे आप जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।